श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62 और 63 संबंध में भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां बस में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण ना होने से क्या होता है, इस पर आगे 2 श्लोक कहते हैं। ये रहे श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है और क्रोध होने पर समोह मूढ़ भाव हो जाता है। समोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है, जिसका अर्थ है दोस्तों, भगवान के परायण ना होने से, भगवान का चिंतन ना होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवा चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति राग प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। यह नियम है। विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण आश्रम गुण योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुण वृत्ति है, समूह तमोगुण वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता का अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोध से समोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम क्रोध लोभ और ममता इन चारों में से ही समूह होता है। जैसे काम से जो समूह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर ना करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो समूह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कहकर बैठता है और ना करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। लोभ से जो समय होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो समूह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युक्त पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम क्रोध लोभ और ममता इन चारों से ही समूह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो समूह होता है वह काम लोभ
और ममता पैदा हुए समूह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही समूह होना बताया है। मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से सत विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाले विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम और काम से क्रोध, क्रोध से समूह और समूह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन। यह जो क्रम बताया है, इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।